3 महीना खत्म हुआ तो नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। विपक्ष तो पहले ही खत्म हो गया। लोगों का मैंडेट मिलेगा। प्रशांत किशोर जिस चीज को दावा करते हैं लेकर वो दावा फेल ही हो जाता है। इस सब में जनसुराज ही रहेगी और कोई महागठबंधन अब नहीं रहेगा। प्रशांत जी वाला बात आप नहीं ना कर रहे हैं। अब आरसीपी सिंह आपके पार्टी में है, दिल धड़कता है उनका जदयू के लिए। अब नीतीश के साथ प्रशांत का कहाँ सवाल है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बिहार में विपक्ष पर सवाल उठ रहा है। आप सही सुन रहे हैं, आप विपक्ष पर। जी हाँ, सत्ता पक्ष इस तरीके से काबिज है सत्ता में कि विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी विपक्ष जो है वो विफल हो गई। आपने देखा है कि एक उम्मीदवार जो विपक्ष के तरफ से उनको उतारा जाता है, एडी सिंह को, वो भी अब सत्ता पक्ष वाले ही जीत गए 5 सीट। अब एक तरफ प्रशांत किशोर जो है लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, विधानसभा में करारी हार हुई है, लेकिन आप जानते ही हैं कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, घूम रहे हैं। अब तो प्रशांत किशोर के पास कहने के लिए वो बातें भी आ गई कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री उनको भाजपा नहीं बनाएगी। लेकिन भाजपा क्या पता प्रशांत किशोर के बात की वजह से ही बना दी, और अब जब 3 महीना खत्म हुआ तो नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। यही खबर राजनीतिक गलियारों में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में विपक्ष मजबूत है? क्या सत्ता पक्ष से सवाल पूछ पा रही है? और जनसुराज का क्या स्थिति है? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। विपक्ष है बिहार में? विपक्ष तो पहले ही खत्म हो गया है। अभी तो विपक्षी में है। पूरे विधानसभा में जो विपक्ष की हालात है वो तो सब ऐसे ही खत्म है। तो आप लोग भी तो जीरो पे समिट का हम लोग तो भाई जीरो पर ही है ना। हम तो कहा ही है कि जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो इसके लिए तो बहुत सी विश्लेषण हम लोगों ने या उसका जवाब हम लोगों ने चैनलों को दिया है। लेकिन जहां इशारा आपका है, जो लोग चुनाव फेस कर रहे थे महागठबंधन के लोग, तो वो विधानसभा में ही जनादेश के हिसाब से समाप्त हो चुके थे। बाकी साकी इसमें भी समाप्त हो गए और 2030 आते आते ये राज्यसभा में भी शून्य हो जाएगा। और आने वाला समय अब महागठबंधन नाम का कोई विषय नहीं रह जाएगा। कहा तो जा रहा था कि कांग्रेस जो है उनका तालमेल बैठने वाला है जनसुराज से। तालमेल बैठाते तो जनसुराज की स्थिति पहले से खराब थी, अगर जुड़ जाती तो और खराब हो जाता। फिर देखिए, फिलहाल ये चर्चा आप क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जनसुराज पार्टी शुरू से कह रही है कि हम लोग किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं। तो अकेले कैसे? बिल्कुल अकेला हम नहीं है। जनता को बीच में जो प्रशांत किशोर जी ने अपने बातों को रखा, वो आज भी गूंज रही है। जनता तो अकेले कर दी सर आप लोगों को। नहीं किया है। अगर नहीं किया होता तो एक आध सीट जीतते। देखिए, जनता इतना जल्दी भरोसा कैसे कर लेगा। हमारी 1 साल की पार्टी थी। अब जो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों के अंदर जो अफसोस है, तो इस बार आने वाला जो भी चुनाव होगा वो पॉजिटिव दिखेगा। लोगों का मैंडेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो पंचायत चुनाव में भी आपको दिखने को मिलेगा। जो भी चुनाव होगी हम सब फेस करने वाले हैं। प्रशांत किशोर जिस चीज को दावा करते हैं लेकर वो दावा फेल ही हो जाता है। कहीं फेल नहीं होता। उपचुनाव एकदम फेल नहीं होता। विधानसभा चुनाव वो भी फेल नहीं है। आपको सोचने का अंतर है। हम अपनी उपस्थिति दर्ज किया, हम अपने आइडियोलॉजी को बताया, अब उसको साबित करने का वक्त आ गया। तो आपके आइडियोलॉजी को क्यों नकार दिया जा रहा है? नहीं नकार रहा है ना, हमारी बातों को वो समझ रहा है। हम कितना नहीं दे रहा है, कितना टिकने वाले, लेकिन वोट नहीं दे रहा है। यह 20 साल 30 साल से जो पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के 84 में क्या हालात थी? 2 लोकसभा का सीट जीत पाई थी। आज देश चला रहा है ना। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जनसुराज देश चलाएगा। आने वाला समय, पहले जो हम बिहार को देख रहे हैं, बिहार को हम साधने निकले हैं और बिहार से रास्ता दिल्ली जाती है। ये प्रशांत किशोर जी लगातार बोले कि बिहार से ही रास्ता दिल्ली की जाती है।
तो पहले बिहार कवर कर पाएंगे तब ना प्रशांत जी कवर कर पाएंगे दिल्ली। बिल्कुल, जो आपको आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, इस सब में जनसुराज ही रहेगी और कोई महागठबंधन अब नहीं रहेगा और एनडीए बनाम जनसुराज की लड़ाई होगी। आप इसको देख लीजिए। तो आपके पास तो एक भी सीट नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष कैसे बनेंगे प्रशांत किशोर? हम नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, तो कैसे हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी 2030 में जनसुराज की ही सरकार बनेगी, ये मैं आज आपको बता सकता हूँ। प्रशांत जी वाला बात आप नहीं ना कर रहे हैं अब। प्रशांत जी की बात नहीं है, हाँ। क्योंकि हम संगठन देखते हैं और कोई हमको थोड़ी चुनाव लड़ना है। संगठन हमारी इतनी मजबूत हो जाएगी 2030 आते आते कि भारतीय जनता पार्टी तो उंगली जो है दांत के तले दबाएगा। आरसीपी सिंह आपके पार्टी में है, दिल धड़कता उनका जदयू के लिए। अरे भैया, कहीं किसी का दिल नहीं धड़क रहा। अभी तो हाल ही में उन्होंने बोला भी है कि आज भी हम जनसुराज पार्टी में हैं। जनता दल यूनाइटेड पर भी सवाल किए। तो कहाँ जनसुराज को लेकर बात कर रहे हैं? बात तो नीतीश को लेकर कर रहे हैं। चूंकि उनके साथ रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं कि हमारी कोई दूरी नहीं है, तो ये व्यक्तिगत संबंधों को उजागर कर रहे हैं। नीतीश के साथ प्रशांत होंगे? अब नीतीश के साथ प्रशांत का कहाँ सवाल है? रहे हैं उनके साथ, पुराने साथ बिल्कुल रहे, संबंध तो आज भी है। लेकिन जनसुराज पार्टी लगातार बोल चुकी है और प्रशांत किशोर जी लगातार बोल रहे हैं कि हम अकेला ही सरकार बनाएंगे, हम कोई गठबंधन करने वाले। प्रशांत किशोर कैसे नेता है? प्रशांत किशोर जी नेता है, सो सब बिहार देख रही है, बिहार ही नहीं दुनिया देख रही है कि सब लोग जो है अपने अपने पार्टी को किस रूप में लेके जा रहे हैं। प्रशांत जी सारी कमाई सारी चीज को छोड़ करके सिर्फ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि प्रशांत जी ने नीतीश को बिहार में स्टेब्लिश किया था, जो बातें कहा जाता है कि रणनीतिकार थे, मानते हैं ये बात? इसमें क्या शक है? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको 2014 में एकदम लग रहा था कि ये बर्बाद हो गए, जहां भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, तो लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी की क्या हासिल थी? दो मात्र जो है आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर 2 लोकसभाएं जीत पाए थे जी, मात्र 2। और उस समय में प्रशांत किशोर जी जब महागठबंधन बनवा दिए तो कितना 2015 में 180 का एमएलए लगभग आ गया ना। नीतीश कुमार जी जब लालू प्रसाद जी को एक कर दिए। अच्छा ठीक सर, आप अभी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा भूमिका रहा 2014 और 15 में नीतीश के जीतने में। तो नीतीश को एक तरफ प्रशांत ने जितवाया और दूसरी तरफ आज प्रशांत नीतीश पर ही सवाल करते हैं, यानी कि जिस नेतृत्व में प्रशांत है आज उसी नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रशांत, यानी कि उन्होंने गलत सरकार बनवाया था। बिल्कुल नहीं, 2015 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आज का मुख्यमंत्री नीतीश जी, 2015 में तो उनको बिल्कुल सब चीज का ज्ञान रहता था। आज तो स्वास्थ्य विभाग भी इनको बोल रहा है ना, आज तो जो वह शक्ति थी इनके पास है नहीं। यानी प्रशांत किशोर खुद सवालों के घेरे में होंगे? नहीं, बिल्कुल क्यों सवाल के घेरे में होंगे। तो प्रशांत आज के नीतीश कुमार जी और 2015 के नीतीश कुमार में बहुत सा गिरावट आई है, तो आज वो स्थिति में नहीं है कि बिहार को चला सके। अगर प्रशांत जी को बुला लेंगे नीतीश तो नीतीश ठीक हो जाएंगे? क्यों प्रशांत जी को बुला लेंगे, क्यों प्रशांत जी चले जाएंगे? हो सकता है रणनीति चाहिए हो। बिल्कुल नहीं, प्रशांत जी ने सब दुनिया के काम छोड़ करके सिर्फ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी के साथ होगा जनसुराज को भी? नहीं भाई, हमने लगातार कहा कि जनसुराज पार्टी अकेला चलेगी, अब तेजस्वी है कहाँ? तो अकेला चलने पे मैंडेट मिलेगा लोगों का? बिल्कुल मिलेगा, मिला भी है। कांग्रेस के साथ नहीं होगी जनसुराज। 4% हम लोग की वोट आई है, तो ये वोट आप आगे जब देखेंगे, हम जिस आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े हैं वो बहुत तेजी से गांवों तक हम अपनी बातों को ले गए हैं और बाकी साकी इस पंचायत चुनाव में हम पूरा कर लेंगे। आखिरी सवाल, विपक्ष कैसे मजबूत होगा बिहार में? क्योंकि तेजस्वी जी पे तो सवाल उठ ही रहा है, तेजस्वी जी बार बार एक ही बात कहते हैं, वोट चोरी, पैसा, धन बल, लेकिन बार बार तेजस्वी जी मजबूर हो जाते हैं खुद के बारे में सोचने में। फैजल रहमान उनके ही विधायक है, ढाका से नहीं पहुंचे राज्यसभा, वोट देने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे तो राज्यसभा से बाहर हो गए, विधानसभा से 75 से 25 आ गए, तो विपक्ष दिखाई नहीं देती है। विपक्ष की भूमिका में जनसुराज कैसे आएगी अगर आना चाहती है तो? आज भी विपक्ष की भूमिका जनसुराज ही कर रही है। कहाँ सवाल उठा रहे हैं आप? हम सदन में नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सदन में तो हमारा शून्य है,
लेकिन सदन में ही लड़ाई नहीं होती है, सड़क पे उठा रहे हैं। सड़क पर हम जो है आज भी विपक्ष की भूमिका में है। और लोहिया जी तो हर तक बोलते थे कि सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद जो आवारा हो ही जाएगा। तो आज संसद में कोई लड़ाई नहीं है, सड़क से ही हम लोग संसद चलाएंगे। उदाहरण भी है कि 400 रुपया का पेंशन नीतीश जी 1100 रुपया कर दिए, महिलाओं के खाता में आप रुपया दे रहे हैं, आप जीविका के माध्यम से आप जो है सभी पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को भी आप जो है मानदेय को बढ़ाया। हर क्षेत्र में आप डर गए हमसे, इतना दिन काम आपने नहीं किया, आखिरी समय में आपने काम किया। इसीलिए आज जो जनसुराज सड़क पर उतरने जा रही है, आप जुलाई के बाद में जब देखेंगे तो विपक्ष अब कोई नहीं है, जनसुराज ही है। एनडीए बनाम जनसुराज होगी। अब महागठबंधन है कहाँ भाई, वो समाप्त हो गया। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन कहाँ है, महागठबंधन समाप्त हो चुकी है और आने वाले समय में एनडीए बनाम प्रशांत किशोर, यानी कि एनडीए बनाम जनसुराज होगा और 2030 में हमारी सरकार होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लेकिन प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार नीतीश के सवालों को घेरे में नीतीश को प्रशांत किशोर ने ले लिया है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे कि इनको बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी और अगर बनते भी हैं तो बहुत जल्द हटा देगी। ये प्रशांत किशोर की बातें सही हुई हैं? क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।